मेरे प्यारे दोस्तों, हिंदी शॉर्ट हैंड कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग दैनिक जागरण के संपादकीय से 457 शब्दों की डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से लेंगे। डिक्टेशन 5 सेकंड के बाद स्टार्ट होगी। तब तक के लिए आप लोग तैयार रहें। स्टार्ट। यूक्रेन पर रूस के हमले का 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है, लेकिन युद्ध समाप्त होने के कहीं कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति और रूसी राष्ट्रपति ने एक दूसरे के खिलाफ जैसे वक्तव्य दिए, उससे इस युद्ध के हाल फिलहाल समाप्त होने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती। उल्टे इस युद्ध से उपजा तनाव बढ़ता दिख रहा है। चीन की ओर से रूस को हथियार देने की तैयारी पर अमेरिका ने उसे चेतावनी दी है, लेकिन वह उसकी कोई परवाह करता नहीं दिख रहा है। पता नहीं यह युद्ध किस मोड़ पर पहुंचेगा, लेकिन यह सही समय है कि रूस इस पर विचार करे कि आखिर उसे यूक्रेन पर हमला करने से क्या मिला। वह जिस तरह यूक्रेन पर अपने हमले जारी रखने को विवश है, उससे यही स्पष्ट होता है कि उसने जो लक्ष्य तय कर रखे थे वे उसे प्राप्त नहीं हो सके। उसने भले ही यूक्रेन के कुछ भूभाग पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन यह स्पष्ट नहीं कि वह उन्हें अपने पास बनाए रख सकेगा, क्योंकि यूक्रेनी सेना अमेरिका और उसके नेतृत्व वाले संगठन नाटो में शामिल देशों की सैन्य सहायता से रूसी सेना का मुकाबला कर रही है। स्पष्ट है कि इस स्थिति में युद्ध विराम की कोई सूरत नहीं बनती। जिस तरह रूस अपने संसाधनों को युद्ध में झोंक रहा है, उसी तरह यूक्रेन और उसके साथ खड़े नाटो देश भी। दोनों पक्ष एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन इसकी कोशिश कोई नहीं कर रहा कि बातचीत के जरिए इस युद्ध को समाप्त किया जाए। जैसे रूस को यह समझ नहीं आ रहा है कि उसे यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर काबिज होने से हासिल क्या होने वाला है, वैसे ही यूक्रेन इस पर ध्यान देने को तैयार नहीं कि वह वस्तुतः पश्चिम का मोहरा बनकर रह गया है। रूस यूक्रेन युद्ध ने केवल इन दोनों देशों को ही प्रभावित नहीं किया, बल्कि यूरोप समेत समूचे विश्व पर असर डाला है। इस युद्ध के चलते खाद्यान्न संकट तो पैदा ही हुआ, अन्य अनेक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। इसके चलते तमाम आवश्यक वस्तुओं के मूल्य दुनिया भर में बढ़े हैं। इस युद्ध ने केवल यूक्रेन में ही
जन धन की हानि नहीं की है, बल्कि किसी ना किसी रूप में पूरे विश्व के लोगों पर बुरा असर डाला है। मानवता के समक्ष उपजे इस संकट को सभी स्वीकार तो करते हैं, लेकिन कोई भी इस पर बल देने के लिए आगे नहीं आ रहा है कि युद्ध को थामने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र इस युद्ध को रोकने में जिस तरह असहाय दिखा, वह चिंता की बात है। उचित यह होगा कि G20 समूह के अध्यक्ष के रूप में भारत उन संभावनाओं को टटोले जो इस युद्ध को खत्म कर सकती हैं। स्टॉप।